ओम शांति। आज 1/11/81 के प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, सेवा की सफलता की कुंजी। सदा कृपालु दयालु अव्यक्त बाप दादा अपने ईश्वरीय सेवाधारियों प्रति बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं, अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं। जो हैं ही खुदाई खिदमतगार, उन्हों को सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती ही है। वैसे भी आजकल दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता व सहयोगी नहीं बनता, तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से ये काम करो व खुदा के नाम से ये काम करो, क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। कोई असंभव कार्य व होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? असंभव से संभव, नाउम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर किए हैं। तब तो अब तक भी यह कहावत चलती आती है, परंतु आप सब तो है ही खुदाई खिदमतगार, सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। तो खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल ही हुए पड़े हैं। खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात नहीं, सब संभव और सहज है। खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव होता है ना, सदा यही अनुभव करते हो कि यह तो अनेक बार किया हुआ है, कोई नई बात नहीं लगती। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, यह क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि बाप के साथी हो। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्त कहते हैं। सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले। तो सदा अपने को ऐसे सफलता मूर्त अनुभव करते हो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो। इसलिए अकेले होने के कारण सहज भी मुश्किल हो जाता है और सफलता दूर दिखाई देती है। लेकिन नाम ही है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग नहीं करो, लेकिन अलग कर देते हो ना। सदा यह नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। जहाँ बैलेंस है वहाँ स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहती है। इसके ऊपर कृपा करूँ यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। हुई कृपालु सदा काम ही कृपा करना है। ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हैं। जो विशेष संस्कार होता है वह स्वतः ही कार्य करते रहते हैं, सोच के नहीं करते, लेकिन हो ही जाता है। बार बार यही कहते हो, मेरे संस्कार ऐसे हैं इसलिए हो ही गया। मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। क्यों? संस्कार है। कहते हो ना ऐसे। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते रहते हैं। तो सोचो, अनादि ओरिजिनल संस्कार आप श्रेष्ठ आत्माओं में कौन से हैं? सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी। तो यह संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व के प्रति कृपा दृष्टि रहती है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज समाप्ति हो जाएंगी। बाप दादा को अब तक भी बच्चों की स्व परिवर्तन का व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख सहन नहीं होता। खुदाई खिदमतगार और मेहनत जब नाम से काम निकल रहे हैं तो आप तो अधिकारी हो। आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है? फिर छोटी सी गलती करते हो, कौन सी गलती करते हो? गलती करते हो, जानते हो, जानते भी अच्छी तरह से हो,
फिर क्यों करते हो? मजबूर बन जाते हो। सिर्फ छोटी सी गलती, मेरा संस्कार मेरा स्वभाव, अनादिकाल के बजाय मध्यकाल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार मेरा स्वभाव समझना यही गलती है। यह रावण के संस्कार है, आपका नहीं है। पराई चीज़ को अपना मानना, यही गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है, इसलिए छोड़ना चाहते भी छोड़ नहीं सकते। समझा गलती क्या है? तो सदा याद रखो, खुदा एक खिदमतगार है, मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। इस एक स्मृति सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। वह कौन से दो शब्द हैं? जिन शब्दों से ही विघ्न का रूप आता है। विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो वह नामी ग्रामी दो शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन दो शब्दों में सार आ जाता है, अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन दो रास्तों से आता है, या तो मैंने किया, या अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब भाई खुदाई खिदमतगार करन करावनहार बाप है तो छोटी सी गलती है ना, इसलिए कहा जाता है कि खुदा को जुदा नहीं करो। सेवा में भी कंबाइन रूप याद रखो, खुदा और खिदमत। तो यह करना नहीं आता, बहुत सहज है, मेहनत से छूट जाएंगे। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप सदा स्वयं के निमित्त मात्र और बाप को करण करावन हार अनुभव करने वाले सदा स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ आत्माएं ऐसे सदा बाप के साथ ईश्वरीय सेवादारी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।